हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो बज गए हैं 8:30 और मैं उठ रही हूँ सो के अभी। तो मैंने यहीं से 9 बजे मतलब 9 बजे से मतलब 8:30 बजे से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और आप लोगों के बहुत सारे मैसेज भी आ रहे थे। क्या कर रही हो तुम उस पे चढ़ के? क्या कर रही हो? अगर गिर गई तो क्या मंगाया है? गुड़ मंगाया तो उसको नीचे पन्नी लेके निकाल लो या दीक्षा से निकलवा लो। कहीं गिर जाएंगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे, मैं बता रही हूँ। पापा भी बस वहाँ पे ऊपर बैठ जाएंगे और ये लाओ वो ले आओ। पापा मेरे ना बहुत पापा तो बहुत ही ज़्यादा आलसी है। बस चले गए या धूप में बैठ गए और बस फिर ऊपर बैठ जाते हैं, फिर बोलते हैं ये ले आओ वो ले आओ, ये करो वो करो। तो हाँ, मैं बता रही थी कि आप लोगों हाँ। और मैंने आज से ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है और मेरा फर्स्ट ब्लॉग मैंने बनाया था जब आप लोगों को बोला था कि मेरा कंटिन्यू ब्लॉग आएगा। बट सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जिस टाइम मैंने फ़र्स्ट ब्लॉग डाला था। उसके बाद में मैंने ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। और अब मैं और आप लोगों के ये भी मैसेज आ रहा था कि दीदी आपको क्या हो गया। इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा था, यूट्यूब पे भी आ रहा था। तो मैं बता देती हूँ आपको कि मुझे डेंगू हो गया था और मैं ना अपना खुद का ध्यान नहीं रखती हूँ। और मेरी ऐसी फ़ीवर आता रहा, नॉर्मल फ़ीवर आ रहा था, तो मैं अपना ट्रीटमेंट मतलब मेडिसिन वगैरह ले रही थी। लेकिन वो जब जो जो फ़ीवर था ही नहीं, ऐसे नॉर्मल मेडिसिन लेने से क्या फ़ायदा, कुछ हुआ ही नहीं। तो वो धीरे 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 बढ़ता गया, तो उसमें बन गया मुझे डेंगू। तो उसके बाद मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं 11 से मतलब 12 दिन तक मैं हॉस्पिटल में रही, एडमिट थी मैं। जो भी था वो दिन निकल गए, अब अच्छा है सब कुछ, कोई नहीं। अब अपना ध्यान रखूँगी और मैं अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हूँ, क्योंकि खुद मेडिकल लाइन में होके मतलब बिल्कुल भी अपनी केयर नहीं करती हूँ। मतलब अपने आप को देखती नहीं हूँ कभी भी कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं। और दवाइयाँ तो लेने से इतना डर लगता है कि पूछो ही मत, मतलब दवाइयाँ लेती ही नहीं हूँ। मतलब मैं अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हूँ। कभी भी कोई तकलीफ़ होती है तो जाती हूँ मेडिकल से ले आती हूँ दवाइयाँ और खा लेती हूँ बस। लेकिन कोई नहीं, अब जो टाइम निकल गया वो निकल गया। अब आगे के लिए मतलब आगे के लिए ध्यान रखेंगे कि फ़िलहाल में अब ऐसी प्रॉब्लम ना आए। लेकिन आता है तो कोई रोक नहीं पाता है, बट फिर भी अपना ध्यान रखेंगे। और कभी भी फ़ीवर आए ना तो हमेशा ब्लड टेस्ट करवाना ही चाहिए, ब्लड टेस्ट करवा के ही मेडिसिन खाना चाहिए। और ये गलती ना मैंने की है। मैंने कभी भी मेरे को फ़ीवर आता, मैंने कभी भी ब्लड टेस्ट नहीं करवाया। एक बार करवाया था जब मेरी ज़्यादा ही पहले मतलब 2 साल पहले ऐसी तबीयत ख़राब हुई थी, तब मैंने करवाया तो मुझे टाइफाइड निकला था। तो मैंने कहा बस यही हो सकता है। फिर एक बार और करवाया था तो फिर भी टाइफाइड निकला था। तो हमने कहा टाइफाइड ही होगा, इसलिए मैं बस ऐसे ही मेडिसिन लेती रही और इतनी ज़्यादा मेरी इसीलिए मेरी कंडीशन ख़राब हो गई। तो आज से मेरे डेली ब्लॉग आएंगे, डेली ब्लॉग आएंगे। और आप लोग सपोर्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा। और बस इतना ही है कि आप लोग सपोर्ट करना अच्छे से। जो प्रॉब्लम्स थी वो हो मतलब चली गई, जो भी दिक्कतें थी, जो भी सब कुछ ठीक हो गया अब फ़िलहाल में। और उस टाइम मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी जिस टाइम मुझे फ़ीवर था। मतलब जिस टाइम मेरी तबीयत ख़राब हुई थी उस टाइम मेरी सिस्टर की मतलब मुझसे तीसरे नंबर की जो मेरी सिस्टर है उसको भी डेंगू हो गया था। वो यहीं पे थी, पहले उसको हुआ, वो घर पे चली गई, उसको यहाँ पे दवाइयाँ भी ले दी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसको भी डेंगू है, उसका भी टेस्ट नहीं करवाया था, ब्लड टेस्ट नहीं करवाया था। तो फिर उसको घर भेज दिया था, वो घर पे चली गई थी। तो उसकी घर पे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और मम्मी को चोट लग गया था। मम्मी का पैर कटा हुआ था, मतलब कट गया था। मम्मी उस टाइम गिर गई थी, उनको भी टाँके लगे हुए थे, 12 ऐसे कुछ टाँके लगे हुए थे। और उस टाइम मेरे घर के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब चल रहे थे।
बट हम सब लोगों ने हर सिचुएशन का सामना किया और अपना सब कुछ ठीक किया, सब ठीक हो गया, अब नॉर्मल हो गया सब। मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, वहाँ से घर से यहाँ पे आई थी। उनका पैर भी इतना मतलब मोटा हो रखा था, सूजन हो रखी थी, स्वेलिंग हो गई थी। मैं मम्मी को बुला भी नहीं रही थी, मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरी बहन की उधर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे हम लोगों ने मतलब बहुत सारी चीज़ों से सामना किया है, तो बस हम ही लोग जानते हैं। लेकिन सब हमारी दीपावली भी मतलब अच्छे से नहीं हो पाई। हम लोग उसी दिन मतलब उसी दिन हम लोग जिस दिन दीपावली थी ना, उसी दिन मैं छुट्टी करवा के गई थी, मतलब अपने यहाँ से हॉस्पिटल से छुट्टी करवा के उसी दिन मैं अपने घर पे पहुँची थी। तो उसको भी, मेरी बहन को भी डेंगू था और पापा मम्मी सब लोग यहीं पे थे दिल्ली में। तो पापा तो अभी भी यहीं पे हैं, जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है पापा यहीं पे रुक गए थे, तो पापा तो अभी घर पे गए नहीं हैं। और अब मम्मी भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ और मेरी बहन भी ठीक है। मेरी बहन का भी फ़ोन आता था, उसको देखने वाला वहाँ पे कोई भी नहीं था, वो भी बहुत रोती थी। उसको भी जब भी डेंगू होता है ना, उसको भी बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता था, ऐसा लगता था कि मर जाएंगे। वो भी फ़ोन कर कर के बहुत रो रो के बोलती थी, उसको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो हम लोगों ने, मेरे परिवार ने मतलब अक्टूबर और नवंबर हम लोगों का बहुत बेकार गया। मतलब 13 अक्टूबर से जब मेरा बर्थडे था, उसके बाद में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ देखी है, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ों से हमने सामना किया है, बहुत सारी चीज़ों से। तो कुछ नहीं, सब समय आता है निकल जाता है, लेकिन कोई नहीं, अब आगे से ध्यान रखेंगे और हम भी अपना ध्यान रखेंगे। और बस उस टाइम बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब थी और मेरे पास उस टाइम फ़ोन भी नहीं था। मतलब 15-20 दिन तक तो मेरे पास फ़ोन नहीं रहा, मैंने मतलब घर वालों ने दिया ही नहीं और मैंने खुद भी यूज नहीं किया। 10-15 दिन तो मैंने बिल्कुल टच ही नहीं किया था फ़ोन को। लेकिन कोई नहीं दोस्तों, अब सब कुछ अच्छा है, सब ठीक है। और मेरे घर वालों ने जितना मतलब बहुत ज़्यादा, मेरे घर वालों ने जो समय था हमारा, बहुत बुरा समय था, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली ही परेशान थी। उधर मम्मी का पैर कटा हुआ था, मेरी मम्मी मतलब पैर कटा हुआ था और मेरी मम्मी उसी मतलब वैसे ही वहाँ से आई हुई थी। मम्मी मेरी इतनी तकलीफ़ में, मम्मी मेरी यहाँ पे, पापा मम्मी सब लोग यहाँ, दो बहनें वहाँ थीं और पूरी फैमिली 4 लोग, हम और पापा मम्मी सब लोग यहीं पे थे। मैं तो हॉस्पिटल में थी और ये सब लोग यहाँ पे रूम पे थे, मतलब जाते थे ये लोग वहाँ पे, आते मतलब चले जाते थे। तो मेरी फैमिली ने बहुत कुछ सामना किया है, बस उन चीज़ों को हम याद नहीं करते हैं। जो हुआ हुआ, आप लोग पूछ रहे थे, इतनी मैसेज कर रहे थे, इसलिए मैंने इतना बता दिया, वरना ठीक है जो भी है। और बस आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोग प्यार देना इस ब्लॉग में, और आप कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे। और आप लोगों ने भी बहुत सारी ब्लेसिंग की मेरे लिए, उसके लिए आप सभी को भी थैंक यू। और आप सभी की दुआओं से मैं अच्छी हो गई, सभी को बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और घर की भी साफ़ सफाई हो चुकी है, दीक्षा ने साफ़ सफाई कर दी है और बस अब बनेगा खाना पीना बनेगा कुछ। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को। आज के लिए बाय बाय, ओके।